गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 11.2 में प्रश्न नंबर 9। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये अष्टभुज है, अष्टभुजाओं से 8 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। हल देखते हैं। दिया है अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। रचना। अष्टभुज को 3 भागों में विभाजित किया, 2 समलंब चतुर्भुज और एक आयत में। दो समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं क्रमश से 11 मीटर और 5 मीटर है तथा लंबवत दूरी 4 मीटर है, और एक आयत की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। इसलिए दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया बराबर में 2 गुणा 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी गुणा h। अब इसमें मान रखते हैं बराबर 2 गुणा 1/2 ब्रैकेट में 11 प्लस 5 गुणा 4। 2 से 2 कट गया, कितना बचा अपने पास 11 और 5 कितने हो गए 16। तो 16 गुणा 4 कितने हो गए 16 चौक 64 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर लंबाई 11 चौड़ाई 5। तो 11 गुणा 5, 11 पंजे 55 मीटर स्क्वायर। इसलिए अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 64 प्लस 55, 64 और 55 को जोड़ेंगे कितना हो गया 119। तो 119 मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 10 है एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। ज्योति का आलेख बना हुआ है ऐसा और कविता का आलेख दूसरे नंबर पे बना हुआ है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो देखो इसका हल। पहला तरीका ज्योति के आलेख से। पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी सी पी का क्षेत्रफल प्लस समलंब ए ई डी पी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट ए पी प्लस बी सी गुणा सी पी प्लस 1/2 ब्रैकेट ए डी प्लस ए पी गुणा डी पी बराबर मान रखते हैं 1/2 ब्रैकेट में 30 प्लस 15 गुणा सी पी प्लस 1/2 ब्रैकेट में 15 प्लस 30 गुणा डी पी बराबर हो गया 1/2 ब्रैकेट में 30 प्लस 15 और ब्रैकेट में क्या बचेगा सी पी प्लस डी पी। सी पी और डी पी को मिलाएंगे तो सी डी बन जाएगा। तो बराबर 1/2 गुणा 45 गुणा सी डी का मान रखेंगे। सी डी का मान कितना हो गया, सी डी का मान दिया हुआ है 15। तो 1/2 गुणा 45 गुणा 15 पूरा हो गया। इनको गुणा करें तो 337.5 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा तरीका कविता के आरेख से। यहाँ ए एम लंब है बी के ऊपर, अतः ए एम बराबर कितना है, ए एम बराबर दिया हुआ है इसमें 30 माइनस 15 कितना हो गया 15 मीटर। पंचभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल प्लस वर्ग बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 15 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 15 बराबर 1/2 को 15 गुणा 15 से गुणा किए 15 गुणा 15 225 में 2 का भाग दिए 112.5 प्लस 225 बराबर 337.5 मीटर स्क्वायर। अतः पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर 337.5 मीटर स्क्वायर है। अब देखो प्रश्न नंबर 11 है संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी
एवं अंत्य बीमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका हल। यहाँ आकृति 1 और आकृति 2 की बीमाएँ समान है। आकृति 3 और आकृति 4 की सीमाएँ समान है। इसलिए आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 कैसी बन गई? समलंब चतुर्भुज की जैसी। आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट a + b गुणा h बराबर मान रखेंगे बराबर 1/2 ब्रैकेट में 28 + 20 गुणा 4, 28 + 20 गुणा 4 हो गया। तो देखो 28 और 20 कितने हो गए? 48। तो 1/2 गुणा 48 गुणा 4, 4 को 2 से काटोगे 2, 48 गुणा 2 96 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आकृति 2 का भी क्षेत्रफल हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट a + b गुणा h बराबर 1/2 ब्रैकेट 24 + 16 गुणा 4 मान रख दिए बराबर 1/2 गुणा 40 गुणा 4, 4 को अगर 2 से काटोगे कितना हो गया? 2, तो 2 गुणा 40 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आकृति 4 का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों आकृति का क्षेत्रफल हो गया। तो लिख देंगे इस प्रकार फ्रेम के खंडों का क्षेत्रफल क्रमशः 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज आपको अपनी फेयर कॉपी में प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 करने हैं। ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। 11.3 हम कल करेंगे।